अस्सलाम वालेकुम डिसेंट्स। तो आज हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं। तो इसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले हम केमिकल बॉन्ड की तारीफ़ करते हैं कि डेफिनेशन क्या है इसकी केमिकल बॉन्ड की। वो कहता है कि द अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड्स एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। या वो कहता है कि द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एटम्स और आयंस इन अ मॉलिक्यूल आर अ कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। कह क्या रहा है डेफिनेशन में, वो कहता है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है किन के दरमियान, बिटवीन एटम्स के दरमियान या आयंस के दरमियान। किन के अंदर, इन अ मॉलिक्यूल आर अ कंपाउंड। कंपाउंड में एटम्स की या आयंस की हमारे पास क्या होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जो एक दूसरे को जोड़े रखती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। वो कहता है कि जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है वो एलिमेंट की डिपेंड किस पे करती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन पे डिपेंड करती है। फिर वो कहता है कि जो नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस विद इलेक्ट्रॉन्स कन्फिगुरेशन इज 1s2। जैसे हीलियम है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारे पास क्या होती है, 1s2 होती है। और इसी तरह जो आगे हमारे पास नीनॉन है, रेडॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, ठीक है। वो कहता है कि शो वेरी लिटल रिएक्टिविटी। फिर वो कहता है कि द नोबल गैसेज फॉर्म अ वेरी फ्यू कंपाउंड लाइक दिस एंड दिस। नोबल गैसेज डज नॉट रिएक्ट विद अनदर नोबल गैस। वो कह रहा है कि जो नोबल गैसेज होती हैं वो किसी और नोबल गैस के साथ रिएक्ट नहीं करती। फिर वो कहता है कि नोबल गैसेज आर मस्ट स्टेबल ऑफ ऑल एलिमेंट्स बिकॉज देयर एस एंड पी ऑर्बिट्स आर कम्प्लीटली फिल्ड। फिर वो कहता है कि जो इनका डुप्लेट रूल होता है और जो ऑक्टेट रूल होता है वो कंप्लीट होता है, इसकी वजह से ये बिल्कुल स्टेबल होती हैं। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल बेसिकली इसका मतलब, ऑक्टेट का मतलब होता है 8, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है द टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। हमारे पास जो 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास रखता है, अटेन करता है वैलेंस शेल के अंदर, वो हमारे पास क्या होता है, ऑक्टेट रूल होता है। यानी मुकम्मल होते हैं ये हमारे पास। जो भी एलिमेंट जो 8 इलेक्ट्रॉन रखता है वो स्टेबल होता है अपने आप के अंदर, ठीक है। फिर आगे हमारे पास थोड़ी सी इसकी वजाहत है। फिर वो कहता है कि ऑल द एलिमेंट्स कंबाइन विद वन अनदर टू स्टेबलाइज देमसेल्फ बाय लूजिंग, गेनिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। वो कहता है कि जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं वो अपने आप को स्टेबल कर लें, ठीक है। स्टेबल देमसेल्व्स बाय लूजिंग, या तो लूज करके, बाय गेनिंग या तो गेन करके, और शेयरिंग या फिर शेयर करके इलेक्ट्रॉन्स को अपने आप को क्या कर लें, स्टेबल कर लें। एनर्जेटिक ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। वो कहता है कि ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन द सिस्टम हैज़ अ टेंडेंसी टू गो फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट टू अ लो एनर्जी स्टेट। वो कह रहा है कि जब बॉन्ड बन रहा होता है तो जो सिस्टम होता है हमारे पास वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ चला जाता है। फिर वो कहता है हमारे पास जो एनर्जी इज़ रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन, तो हमारे पास एनर्जी जो होती है जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो रिलीज होती है। तो इसकी एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल व्हेन टू हाइड्रोजन एटम अप्रोचेज टू ईच अदर, forces of attraction or repulsion operate simultaneously as the atoms come closer to each other, ठीक है। वो कहता है कि जब हमारे पास फॉर्मेशन होती है हाइड्रोजन एटम की, दो हाइड्रोजन एटम आपस में करीब होते हैं तो उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होती हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी होती हैं, ठीक है। और वो साइमल्टेनियसली हमारे पास साइमल्टेनियसली अमल करती हैं। The attractive force tend to bring the two atoms close to each other and the potential energy of the system is decreased। फिर वो कहता है बी के अंदर the repulsive forces tend to push the atoms away from each other, potential energy of the system is इंक्रीज्ड। वो कहता है कि जब आपके पास कोई भी दो एटम आपस में नज़दीक आते हैं तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। और जब वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, रिपल्सिव होते हैं, तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आपकी क्या होती है, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है।
ठीक है। फिर वो कहता है कि it has been observed that the magnitude of potential for attractive forces is more than for repulsive forces. Therefore potential energy decreases as two hydrogen atom approaches to each other. इसके बाद हमारे पास बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम इज 75.4 picometer at which the energy of the system is at minimum is called bond length। तो ये हमारे पास बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन थी।